हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। आई एम पूजा हियर। आज का हमारा सेशन है विलियम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट क्वेटेशन से, जो कि लिए गए हैं इम्पोर्टेंट प्लेस से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहली हमारी एक क्वेटेशन है, इसकी हिंदी भी हम बताएंगे, ठीक है। व्हाट्स इन अ नेम अ रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। ये वही क्वेटेशन है जो बार बार पीजीटी टीजीटी में इनका रेपिटेशन हुआ है, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेटेशन है वही सिर्फ लिए गए हैं। व्हाट्स इन अ नेम अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। देखिए, यहाँ मतलब है कि नाम में क्या रखा है। व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। गुलाब को अगर आप गुलाब नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे, तो उसकी सुगंध उतनी ही स्वीट होगी जितनी कि वह तब थी जब हम उसे गुलाब कहते हैं। समझे आप कुछ यहाँ पर कि अगर आप गुलाब को कुछ और नाम दे देंगे तब भी उसकी सुगंध में, उसकी खुशबू में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए। ये हमारा लिया गया है जूलियट कैपुलेट से। जूलियट कैपुलेट से लिया गया है क्वेटेशन। और ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है रोमियो एंड जूलियट का। बात समझ में आ गई आपको हिंदी इसकी। अब सेकंड हमारा है टू बी और नॉट टू बी। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए, ये बोला गया है हैमलेट प्ले में। ये बोला गया है हैमलेट प्ले में और ये स्टेटमेंट है हैमलेट का। ये स्टेटमेंट हैमलेट का है। वो इसमें ये कह रहे हैं कि अपने आप को ख़त्म कर दिया जाए या फिर जिंदा रखा जाए, या फिर ये जो कष्ट हमें लाइफ हमारी दे रही है, हमारी ज़िंदगी जो हमें कष्ट दे रही है, लाइफ के द्वारा जितने भी ये कष्ट हमें दिए जा रहे हैं, ये एक क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? हैमलेट ने। टू बी और नॉट टू बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हैमलेट यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं टू बी और नॉट टू बी, मरूं या फिर जिंदा रहूं या फिर मर जाऊं, ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हैमलेट जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि उनके जो अंकल हैं वो क्लाउडियस, जो उनके अंकल हैं क्लाउडियस, उन्होंने हैमलेट के फादर का मर्डर करके उनकी माँ से शादी कर ली है, उनकी माँ से शादी कर ली है। तो यहाँ पर ये हैमलेट जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, इसीलिए वो बोलते हैं टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक, क्लियर हो गया ये। अब थर्ड हमारा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये है हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस से। देखिए, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये हमारा लिया गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस से। अब हमारा फोर्थ है रोमियो रोमियो, वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो, डैनी thy father that refuse thy name, or if thou wait not be but shorn my love, and I will no longer be a Capulet। ये लिया गया है रोमियो एंड जूलियट प्ले से। रोमियो एंड जूलियट प्ले से, और जो ये स्टेटमेंट है वो जूलियट का है। ये स्टेटमेंट जो है वो जूलियट का है। ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर रोमियो और जूलियट इस बात को लेकर के परेशान होते हैं, इस बात को लेकर के टेंशनाइड होते हैं कि उन दोनों के अंदर अगर प्यार भी हुआ तो किसके लिए हुआ, किससे हुआ, जो लोग एक दूसरे के नाम से भी नफरत करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर रोमियो, ठीक है, ये यहाँ पर कह रहे हैं, जूलियट कह रहे हैं, जूलियट का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। रोमियो और जूलियट यहाँ पर परेशान है और ये बोल रहे हैं। अब हमारा आता है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज and all the men and women nearly players, they have their exits and their extensions, and one man in his time plays many parts। चलिए देखते हैं। all the words stage and all the men and women nearly players, they have their exit and their entrance, and one man is in his time plays मैनी पार्ट। अब ये है हमारा बोल रहे हैं स्टेटमेंट, ये जैक्वेस का है, और ये हमारा प्ले है एज यू लाइक इट। ये प्ले है एज यू लाइक इट और ये स्टेटमेंट है जैक्वेस का, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन नियरली प्लेयर्स। देखिए, यहाँ पर बोलते हैं कि पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह है, जो सभी मैन और वुमेन, सभी औरतें और आदमी एक खिलाड़ी, एक प्लेयर्स की तरीके हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ रोल जो प्ले कर रहे हैं, यानी औरतें और आदमी या सभी लोग यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एक प्लेयर्स हैं, ठीक है। वो जो एक प्लेयर्स हैं वो यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में बहुत तरह के रोल को निभाता है, ठीक है। एक जो इंसान होता है, यानी आदमी हो या औरत हो या
कोई भी हो तो वो अब इस स्टेज में, इस दुनिया में बहुत तरह के रोल को निभाता है, अच्छे भी और बुरे भी। ठीक है, ये एज यू लाइक इट का 7 स्टेज के बारे में जैक्विस ने एक बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का जो पूरा ब्यौरा होता है 7 स्टेज में बताया है। ठीक है, समझ में आया? जैक्विस के स्टेटमेंट है और ये एज यू लाइक इट प्लेज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई किस्ड दाई इरा, आई किल्ड दाई, नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस। क्या है? आई किस्ड दी इरा, आई किल्ड दी, नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस। ये स्टेटमेंट है ओथेलो का, ये स्टेटमेंट है ओथेलो का और ओथेलो प्ले से ही लिया गया है। और इसमें ये कह रहे हैं कि मैंने उसे किस किया और फिर उसे किल्ड कर दिया, फिर उसे मार दिया। ये ओथेलो का स्टेटमेंट है। देखिए बिल्कुल लास्ट में कि जब उसे ये पछतावा होता है कि डेस्टिमोना तो बिल्कुल भी निर्दोष थी। ठीक है, डेस्टिमोना बिल्कुल निर्दोष थी। वो इसमें बहुत ज़्यादा इस समय परेशान होता है और तब ये लाइन को बोलता है। डेस्टिमोना उसकी विलप्ड होती है। ठीक है, तब वो बहुत परेशान होता है, तब ये लाइन को बोलता है कि आई किस्ड, मैंने उसे पहले किस किया और फिर उसको बाद उसको मार डाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओ बिवेयर माई लॉर्ड ऑफ जर्सी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डॉथ मॉक द मीट एट फीड्स ऑन। ये स्टेटमेंट है यागो का स्टेटमेंट है और ओथेलो प्ले से लिया गया है। ठीक है, और ये इसमें बोला जा रहा है, ये कह रहा है कि ओ विवेयर माई लॉर्ड, ओ विवेयर माई लॉर्ड, यानी मेरे लॉर्ड सावधान रहिए, विवेयर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए जलसी से, जलन से, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, ग्रीन आइड राक्षस है। ये जो है यागो का स्टेटमेंट है, ये ओथेलो से बोलता है और ओथेलो को भड़काने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फियर इज फाउल एंड फाउल इज फियर, फियर इज फाउल एंड फाउल इज फियर। ये मैकबेथ से लिया गया है, मैकबेथ प्ले से लिया गया है ये जो कोटेशन है। और ये किसका स्टेटमेंट है? ये है वियर्ड सिस्टर का। जो थ्री वियर्ड सिस्टर होती हैं ये उनका स्टेटमेंट है। क्या बोलती हैं? फियर ऑफ फाउल एंड फाउल इज फियर। अब देखिए इनका ये मतलब है कि जो संसार के लिए, जो चीज़ें संसार के लिए सही हैं वो चीज़ें हमारे लिए गलत हैं, और जो चीज़ें हमारे लिए सही हैं वो चीज़ें संसार के लिए गलत हैं। तो जो 3 वियर्ड सिस्टर होती हैं वो ये सॉन्ग को गाती हुई घूमती हैं। ठीक है, फियर ऑफ फाउल एंड फाउल इज फियर। ओके, जो 3 चुड़ैल होती हैं वो ये बोलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये बोलती हैं लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ ये बोलती हैं इन लाइन में। लेडी मैकबेथ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है वो पागलों जैसी हो गई है। ठीक है, उनकी जो कंडीशन है वो पागलों जैसी हो गई है। अब वो अपने आप में एक गिल्टी फील कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने किंग डंकन के मर्डर में उसका उन्हीं का हाथ था। किंग डंकन की जो मौत हुई थी वो लेडी मैकबेथ की वजह से हुई थी। उन्होंने ही अपने हस्बैंड को भड़काया था, मैकबेथ को भड़काया था, उनका मर्डर करने के लिए बोला था। तो मैकबेथ ने किंग डंकन का मर्डर किया था, और जब किंग डंकन मर जाते हैं उसके बाद ये लेडी मैकबेथ ये बात बोलती हैं ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो ये बोलती हैं कहने से ही, लेडी मैकबेथ के कहने से में ही मैकबेथ ने किंग डंकन को मार देते हैं। तो अब उनको ये फील हो रहा है तो कि ये फील हो रहा होता है कि मतलब उनके हाथों से ही मर्डर हुआ है, उनके हाथों में ब्लड लगा हुआ है। तो वो अपने हाथों को बार बार धोती हैं और बोलती हैं कि पूरे अरेबिया की जो परफ्यूम है, ऑल द परफ्यूम, यानी पूरे अरेबिया की जो परफ्यूम है, अगर वो अपने हाथों में लगा लें तो भी वो परफ्यूम मेरे हाथों की स्वीटनेस को, यानी कि जो हाथों की गंदगी है, जो ब्लड है, उसको नहीं धुल पाएगी। यानी कि जो मेरे हाथ में जो ब्लड लगा हुआ है उसकी जो खुशबू है, उसको परफ्यूम की खुशबू दबा देगी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और तब ये बात ये बोलती है और वो अपने आप पे बहुत गिल्टी फील करती हैं। नेक्स्ट है Dear daggers in man's smiles, dear daggers in man's smiles। अब ये स्टेटमेंट डोनाल्बेन का है और मैकबेथ प्ले से लिया गया है, डोनाल्बेन का है। अब वो इसमें ये कह रहे हैं
कि यहाँ तो लोगों की स्माइल में ही खंजर छुपे हुए हैं। ये डोनाल्बेन कौन था? डोनाल्बेन जो था वो किंग डंकन का बेटा था, ठीक है। वो अपने भाई से बोलता है कि यहाँ तो लोगों की स्माइल में ही खंजर छुपे हुए हैं। मतलब तो ये है कि जो लोग मेरे अपने हैं उन लोगों ने ही मेरे फादर को मार दिया है, ठीक है, मेरे फादर को मार दिया, यानी किंग डंकन को मार दिया है। मेकबेथ जो था उनका बहुत वफादार था, बहुत फेथफुल था, बहुत फेथफुल इंसान था, और तब भी उसने अपने राजा को मार दिया अपनी वाइफ के कहने पर, ठीक। तभी वो डोनाल्डो मेकबेथ के लिए ये बोलता है अपने भाई से कि देयर डैगर्स इन मैन स्माइल्स, लोगों की स्माइल में ही खंजर छुपे हुए हैं, डैगर्स छुपे हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इट इज दिस आर डैगर्स विच आई शेप बिफोर मी द हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड, इज दिस अ डैगर्स विच आई शेप बिफोर मी द हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड। अब ये जो स्टेटमेंट है वो मेकबेथ का ही है और मेकबेथ प्ले से ही लिया गया है। अब यहाँ पर क्या ये डैगर क्या ये डैगर्स है, यानी क्या ये खंजर है, क्या ये वही खंजर है जो मेरे सामने दिख रहा है, जिसका हैंडल मेरी तरफ मुड़ रहा है? एक्चुअली में कि कोई भी खंजर नहीं होता है वहाँ पर कोई खंजर नहीं होता है, वहाँ पर एक इमेजिनेशन होता है, एक हेलुनेशन होता है मेकबेथ को, कि एक भ्रम हो जाता है कि खंजर एक है और वो हवा में फ्लैट हो रहा है और वो मेरी तरफ आ रहा है, जिससे मैंने किंग डंकन को मारा था। ये वही खंजर है जिससे मैंने किंग डंकन को मारा था। तो मेकबेथ बहुत ज़्यादा परेशान होता है और तब ये उसको ये सब डैगर्स जो होते हैं वो इसको इमेजिनेशन वो करता है, हेलुनेशन एक उसको हो जाता है, तब वो ये बात बोलता है इज दिस अ डैगर, क्या ये वही डैगर है, क्या ये वही खंजर है जो मेरी तरफ चला हुआ आ रहा है, जिसका हैंडल मेरी तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मेकबेथ का स्टेटमेंट है और मेकबेथ प्ले से ही लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। अब ये लिया गया है हमारा ट्वेल्थ नाइट से। अब ये ट्वेल्थ नाइट प्ले से लिया गया है और ये स्टेटमेंट है ड्यूक ऑर्सिनो का। ड्यूक ऑर्सिनो इसमें कह रहे हैं जो संगीत है प्यार का, जो म्यूजिक है प्यार का, जो म्यूजिक लव का है वो फूड की तरह है, ठीक है। तो इसे बजाते रहिए, बिकॉज जब प्यार का म्यूजिक बजता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उसे बजाते रहिए, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट का है ये। नेक्स्ट पे आते हैं 13 नंबर पे। अब देखिए लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयर फॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंड ब्लाइंड, क्यूपिड प्लेन्ड ब्लाइंड। अब ये है हेलेना का स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है हेलेना का और ये लिया गया है मिड समर नाइट ड्रीम से। ये प्ले जो है मिड समर नाइट ड्रीम्स का है और ये स्टेटमेंट है हेलेना का। अब इसमें हेलेना बोलती हैं, स्टेटमेंट है हेलेना यहाँ पर बोलती हैं कि जो प्यार होता है वो आँखों से नहीं दिखता, यानी आँखों से नहीं दिखाई देता। प्यार लव, जो प्यार है लव है जो वो माइंड से होता है, इसलिए प्यार को जो प्यार के जो देवता हैं उनकी आंखें बंद है, यानी उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। क्यूपिड मीन्स होता है प्यार के देवता, क्यूपिड मीन्स होता है प्यार के देवता। तो प्यार जो होता है वो दिल से होता है, ना कि किसी की पर्सनालिटी को देख करके होता है कि हमने पर्सनालिटी देखा किसी की ब्यूटीफुल, कि कोई कितना ब्यूटीफुल है, कोई कितना सुंदर है, कोई कितना पैसे वाला है, तो ये सब देख करके प्यार नहीं होता। प्यार माइंड से होता है, यानी दिल से होता है। तो ये स्टेटमेंट है हेलेना का, ठीक है। और कहाँ से है ये कहाँ से लिया गया है? ए मिड समर नाइट ड्रीम से लिया गया है। सेकंड है ना यहाँ पर, इसलिए ये बोलती है क्योंकि जो हेलेना होती है वो डेंट्रिस से प्यार करती है और जो डेंट्रिस होता है वो हार्मिया को प्यार करता है, ठीक है। वो डेंट्रिस जो होता है वो हेलेना को प्यार नहीं करता है, इसलिए हेलेना यहाँ पर ये स्टेटमेंट अपना देती है। नेक्स्ट देखते हैं सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। ये स्टेटमेंट है मालवियो का, ये स्टेटमेंट मालवियो का है और प्ले है ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है। क्या बोलते हैं? सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि कुछ लोग जन्म से ही महान पैदा होते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जो जन्म से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही पैदा होते हैं और कुछ लोग की महानता को हासिल करते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी महानता को हासिल करते हैं, ठीक है, अचीव करते हैं, महानता को अचीव करते हैं। और कुछ
तो महानता उन पर थोप दी जाती है। हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन देम, उन पर कुछ की जो महानता होती है वो उनके ऊपर ही थोप दी जाती है। ठीक है, ये मालवियों का स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। जूलियस सीजर का स्टेटमेंट है। जूलियस सीजर क्या बोलते हैं? कॉवर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। देखो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो कायर होते हैं वो बहुत बार मरते हैं। कॉवर्ड डाई मैनी टाइम, जो कायर होते हैं, जो कॉवर्ड होते हैं वो बहुत बार मरते हैं अपनी डेथ से पहले, अपनी मौत के पहले जो कायर होते हैं वो बहुत बार मरते हैं। द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, और जो होते हैं वो डेली डेली रोज रोज नहीं मरते, वो एक बार मरते हैं। जो कावर्ड होते हैं वो मौत से डरते हैं, लेकिन जो वायलेंट लोग होते हैं मौत नहीं डरते। ठीक है, जूलियस सीजर का स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। द क्वालिटी मर्सी इज नॉट स्ट्रेंज, द क्वालिटी मर्सी इज नॉट स्ट्रेंज, ये है पोर्सिया स्टेटमेंट। ठीक है, ये पोर्सिया बोलती है और ये कहाँ से लिया गया है? द मर्चेंट से लिया गया है। वो बोलती है कि जो दया की क्वालिटी है, जो दया की क्वालिटी वो किसी थोप नहीं सकते हम। ठीक है, दया की क्वालिटी होती है वो हम किसी थोप नहीं सकते। ये तो भगवान जी जो हैं, जो होते हैं वो खुद ही किसी पर डालते हैं, खुद ही इंसान पर डालते हैं। ये क्वालिटी खुद उस भगवान जी उसके अंदर डालते हैं, हम किसी पर नहीं थोप सकते। ओके, देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। फ्रेलिटी मीन्स होती है निर्बलता। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हैमलेट का, और कहाँ से लिया गया है? ये हैमलेट प्ले से ही लिया गया है। स्टेटमेंट भी हैमलेट का है। देखो निर्बलता का नाम ही औरत है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, निर्बलता का नाम ही औरत है, फ्रेलिटी का नाम ही वुमेन है। ठीक है, ये हैमलेट जो होता है वो अपनी माँ के बारे में बोलता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके अंकल से शादी कर ली है। ठीक है, 1 महीने के अंदर उसके पिता की मौत हो जाती है, और मौत कैसे होती है? उसके जो अंकल होते हैं क्लाउडियस, वही उसके फादर को, हैमलेट के फादर को मार देते हैं, और ये बात उसकी माँ को पता नहीं होती है, हैमलेट की माँ को पता नहीं होती है, और हैमलेट की माँ उसके चाचा से ही शादी कर लेती है। यानी कि जो ये हैमलेट को कुछ शक होता है, और हैमलेट तब परेशान होकर के ये बात बोलता है कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, निर्बलता का नाम ही औरत है। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ शार्पर देन अ शार्पेंट्स टूथ इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। ये बोलते हैं किंग लियर, किंग लियर बोलते हैं। ये स्टेटमेंट किंग लियर का है। क्या बोलते हैं? हाउ शार्पर देन अ शार्पेंट्स टूथ इज इट इज हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। देखिए किंग लियर का इसमें कहने का मतलब ये है कि कितने खतरनाक हो सकते हैं। हाउ शार्पर, कितने खतरनाक हो सकते हैं। एक शार्पेंट मीन्स होता है सांप, सरपेंट कितने खतरनाक हो सकते हैं एक सांप के टूथ, दांत, इतना कि जितना जैसे एक कोई चाइल्ड है, जैसे कोई एक चाइल्ड है और वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करे। ठीक है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करे, अपने माता पिता की इज्जत ना करे, वो चाइल्ड अपने पेरेंट्स के लिए ना थैंकफुल भी ना हो। ठीक है, तो उसी प्रकार वो चाइल्ड अपने पेरेंट्स के लिए हुआ जिस तरीके से सरपेंट के टूथ होते हैं, सरपेंट के दांत होते हैं। ओके, ये किंग लियर बोल रहे हैं अपनी बेटी के लिए। नेक्स्ट वन है हमारा लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर्स। लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर्स डेट freed his her are upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. ये देखिए, ये दो पार्ट में आ सकता है आपका पेपर में। ठीक है, लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो एक इतना भी आ सकता है, और लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो कभी कभी इतना दे देते हैं, कभी कभी यहाँ से दे देते हैं इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ठीक है, कभी कभी यहाँ से भी दे देते हैं फुल ऑफ साउंड एंड फरी, इतना दे देते हैं। तो ये जो लाइन्स हैं बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। ओके, बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। तो बहुत ध्यान से आप लोग इस एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत ध्यान से देखिए। लाइफ बट वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर्स, यहाँ तक भी आता है। और आगे इसके बाद में दैट
स्ट्रेट्स एंड फीड हिज आर अपॉन द स्टेज, यहाँ से भी आ सकता है। एंड देन इज हियर टू नो मोर, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड, यहाँ तक भी आता फुल ऑफ साउंड एंड फरी, इतना भी आ सकता है, सिग्निफाइंग नथिंग। ये स्टेटमेंट मेकबेथ का है, मेकबेथ प्ले से भी ही लिया गया है, मेकबेथ का है और मेकबेथ प्ले से लिया गया है। अब इसका हिंदी मतलब है कि जो हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का क्या है, यह एक चलती फिरती हुई परछाई है, चलती फिरती हुई एक छाया है। एक खिलाड़ी अपने रोल को स्टेज पर करता है, ठीक है, और चला जाता है। यानी जो ज़िंदगी है हमारी वो एक स्टेज की तरीके है, ठीक है। यहाँ पर ये बोलने का मतलब है, यह एक स्टोरी जो है वो मूर्ख के द्वारा बताई गई है, ठीक है। ये एक स्टोरी जो है वो मूर्ख के द्वारा बताई गई है, जो बहुत ज़्यादा शोरगुल से भरी हुई है, शोरगुल से फुल है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक। ये मेकबेथ बोलता है और ये इस समय बोल रहा होता है जब वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुका होता है, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा निराशा होती है, तब ये लाइन्स वो बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट टू ब्रूट यू टू ब्रूटस, इट टू ब्रूट यू टू ब्रूटस, ये है जूलियस सीजर का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जूलियस सीजर का है ये। क्या बोलता है कि ब्रूटस तुम भी, यहाँ पर ये इसका मतलब है, सीजर बोलता है, इस जूलियस सीजर का है। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इज इट शो, ये है हैमलेट बोलते हैं, सॉरी ये हैमलेट बोलते हैं, ये स्टेटमेंट हैमलेट का है। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट शो। अब ये हैमलेट का है और ये क्या बोलते हैं कि कुछ भी गुड या बैड नहीं होता, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन जो मनुष्य की सोच होती है, जो इंसान की सोच होती है, जो इंसान की थिंकिंग होती है, वो उसको गुड या बैड बनाती है, ठीक है, उसको अच्छा या बुरा बनाती है। इंसान की सोच जो होती है वो उसको अच्छा या बुरा बनाती है। ये हैमलेट बोलते हैं, हैमलेट का स्टेटमेंट है और ये हैमलेट प्ले से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, ये देखिए लिया गया है सोनेट 116 से, सोनेट नंबर 116 से, उसकी पहली लाइन है, ठीक है। अगर किसी को किसी भी प्ले की हिंदी समरी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं उसकी हिंदी समरी जो है उसकी वीडियो बना के जरूर डाल दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इविल डैट मैन डू इविल्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स, ये है जूलियस सीजर से लिया गया है और एंटोनी का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो रोम की जनता है, जो द इविल डैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स, जो रोम की जनता है उन्हें समझाने के लिए यहाँ पर एंटोनी बोलता है। एंटोनी जो है वो रोम की जनता को समझा रहा होता है और फिर यहाँ बोलता है कि इंसान अंदर जो बुराइयां होती हैं वो पीछा मरने के बाद भी उनका अच्छा नहीं छोड़ती हैं, अच्छाई होती हैं, वो इंसान के मरने के बाद जो होती हैं उसके साथ चल जाती है। समझ में हमारा नाइदर अ बारो नॉर अ लैंडर बी, नाइदर बारो नॉर अ लैंडर बी इम्पोर्टेंट है। लोन lose itself and friend and borrowing dulls the its by husbandry। अब ये स्टेटमेंट है पोलोनियस टू हिज सन लियर्टीज, देखिए पोलोनियस का है ये स्टेटमेंट, ठीक है। पोलोनियस जो है वो अपने सन को, अपने बेटे को लियर्टीज को, यानी अब पोलोनियस का बेटा है लियर्टीज और पोलोनियस का ये स्टेटमेंट है, वो अपने बेटे को समझा रहा होता है और क्योंकि उसका बेटा फ्रांस जा रहा होता है, विदेश जा रहा होता है, तो वो अपने बेटे को, पोलोनियस अपने बेटे को ये बातें समझाता है कि नाइदर अ बारो नॉर अ लैंडर बी, और ये हैमलेट प्ले से लिया गया है। और ये क्या समझा रहा होता है कि देखिए ना ही लैंडर, नाइदर अ बारो नॉर अ लैंडर बी, ना ही उधार लो और ना ही उधार किसी को दो। जब भी किसी को उधार देते हैं, लोन ऑफ लॉस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, जब भी हम किसी को उधार देते हैं तो उसके उधार तो हमारा देखिए जाता ही जाता है, जो पैसा है वो तो हमारा जाएगा ही, जो लोन है जो हमने दिया है वो तो चला ही जाएगा, साथ साथ हमारी दोस्ती जिसको हमने दिया है जो, तो वो भी चली जाएगी, ठीक है। जिसको हमने दिया है, जो दोस्ती है, जो व्यवहार है,
वो भी हमारा चला जाता है। ठीक है, तो वो अपने ठीक है, तो पोलोनियस अपने बेटे को यहाँ पर समझा रहा होता है, उसका बेटा जो है वो विदेश जा रहा होता है, इसलिए वो समझाता है, और ये हैमलेट प्ले से लिया गया है। ओके, आप लोगों को ये आई होप okay, so today's season is over. That's all for today. If you like my video, please subscribe my channel and like and comment also. Thank you. Bye bye.